जब तक महिला का निवेश किया हुआ प्रोजेक्ट अचानक आसमान छूने नहीं लगा, तब तक सभी को झटके में एहसास नहीं हुआ कि असली निवेश गुरु वही महिला थी। हास्यास्पद बात यह थी कि इससे पहले उन्होंने चालाक महिला की उकसाहट में आकर उस महिला का मजाक उड़ाया था, ये कहते हुए कि एक गृहिणी निवेश करने के योग्य नहीं होती। पता चला कि कुछ ही समय पहले महिला एक निवेश बैठक में आई थी, लेकिन वहाँ उसका सामना अपने पति और उसकी मालकिन से हो गया। मालकिन ने तुरंत एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की अर्थशास्त्र पीएचडी होने का फायदा उठाया और जानबूझकर महिला का एक गृहिणी के रूप में जोर जोर से मजाक उड़ाया। उसने कहा कि पहले महिला ने कच्चे पत्थर खरीद कर किस्मत से करोड़ों कमा लिए थे तो ठीक था, लेकिन अब वह निवेश के क्षेत्र में भी दखल देना चाहती है, जहाँ केवल किस्मत काफी नहीं होती। ये सुनकर दूसरे निवेशकों ने तुरंत बातें करनी शुरू कर दी, सोचते हुए कि जिस महिला को अर्थशास्त्र की कोई जानकारी नहीं है वह निश्चित रूप से बुरी तरह हार जाएगी। महिला ने उनकी हंसी उड़ाने वाली बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसकी अजन्मी बेटी गुस्से में थी और उसने अपनी अंदरूनी आवाज के जरिए महिला से कहा कि बाद में वे सबको जोरदार तमाचा मारेंगे। जल्द ही निवेश बैठक आधिकारिक रूप से शुरू हुई। सभी निवेशकों ने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर प्रोजेक्ट चुने। उसी समय एक कंपनी निवेश आकर्षित करने के लिए आगे आई। मालकिन को उनका आरडी प्रोजेक्ट मूल्यवान लगा और उसने तुरंत अपने पति को उसमें निवेश करने के लिए मनाया। पति भी इस कंपनी को पसंद करता था, साथ ही वह सोचता था कि मालकिन के पेट में पल रहा बेटा एक भाग्यशाली सितारा है, इसलिए उसने बिना हिचकिचाहट 20 मिलियन युआन के स्टॉक खरीद लिए। निश्चित रूप से जल्द ही टेक कंपनी के स्टॉक की कीमत बढ़ने लगी। यह देखकर सभी ने पति और मालकिन की दूरदर्शिता की तारीफ की, लेकिन मालकिन ने पाखंडी अंदाज में महिला की ओर देखा और कहा कि वह तो बस किस्मत वाली थी। इस समय कुछ निवेशकों ने महिला का निवेश न करने पर भी मजाक उड़ाया। अगर उसे सच में निवेश करना नहीं आता तो वह मालकिन का पीछा करके कुछ जेब खर्च कमा सकती थी, लेकिन महिला ने तिरस्कार से कहा कि यह टेक कंपनी अभी भले ही समृद्ध लग रही हो, लेकिन जिस कंपनी में वह निवेश करेगी उसकी कीमत इससे 10 गुना ज्यादा होगी। ये सुनकर पूरा माहौल हंसी से गूंज उठा। उन्हें लगा कि महिला बेतुकी डींगे मार रही है और सभी उसके खुद का मजाक बनने का इंतजार करने लगे। जल्द ही दूसरी टेक कंपनी का मालिक मंच पर आया, ये दावा करते हुए कि उसकी कंपनी ने नई तकनीकी सफलता हासिल की है और संचालन बनाए रखने के लिए तुरंत कई मिलियन की जरूरत है। लेकिन उसके बोलना खत्म करने से पहले ही निवेशकों ने उसे मंच से हटाने की कोशिश की, क्योंकि सभी जानते थे कि उनकी रिसर्च दिशा बहुत अवास्तविक थी और बाजार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। लेकिन इसी समय उसकी अजन्मी बेटी ने महिला को याद दिलाया कि शाम 4 बजे कंपनी की तकनीक को राष्ट्रीय स्तर की रिसर्च योजना में शामिल किया जाएगा और तब स्टॉक की कीमत आसमान छू जाएगी। यह सुनकर महिला खड़ी हुई और कहा कि वह उनमें निवेश करेगी। यह देखकर सभी फिर से हंस पड़े। मालकिन ने तो महिला को डांटते हुए कहा कि इस कंपनी में निवेश करना पैसे को फेंकने से अलग नहीं है। यहाँ तक कि कंपनी का मालिक भी आत्मविश्वासहीन था। महिला से विनती करते हुए कह रहा था कि 300,000 युआन का निवेश उन्हें इस कठिन समय से निकालने में मदद करेगा, लेकिन महिला ने सीधे 30 मिलियन युआन निवेश कर दिए। यह सुनकर सभी ने उसे पागल कहा, यह कहते हुए कि वह बस पैसे जला रही है। उन्हें क्या पता था कि 30 मिलियन तो बस शुरुआत थी, क्योंकि स्टॉक अभी अपने सबसे निचले स्तर तक पहुंचा ही नहीं था। निश्चित रूप से उसके फंड पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही कंपनी के स्टॉक की कीमत लगातार गिरती रही। मालकिन ने भी व्यंग्य करते हुए महिला का मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि उसके स्टॉक जल्द ही बेकार कागज से भी कम कीमत के हो जाएंगे। यहाँ तक कि कंपनी का मालिक भी उसके प्रति अपराध बोध महसूस करने लगा। इसी समय बेटी ने महिला को याद दिलाया कि स्टॉक अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। यह सुनकर महिला ने और 300 मिलियन युआन निवेश किए और कंपनी की नियंत्रक शेयर धारक बन गई। यह देखकर सभी और भी ज्यादा स्तब्ध रह गए।